लेकिन आज सबसे पहले हम आपको अब जो राजनीतिक खबरें हैं देश के अंदर की उनमें बताएंगे। पश्चिम बंगाल की हालत, टीएमसी की सरकार थी अब तक, तब चिकन नेक कॉरिडोर का इलाका केंद्रीय एजेंसियों को क्यों नहीं सौंपा गया, ये सवाल आज जरूरी क्यों है, इसे आप अगले 5 मिनट में अच्छी तरह समझ पाएंगे। और उसके बाद आपको हमारे देश की मुस्लिम वोट बैंक वाली जो राजनीति है ना, उस पर बड़ा अफसोस होगा। क्योंकि सोचिए, देश से भी बड़ा कुछ हो जाए, वोट। साल 2020 में जब दिल्ली में सांप्रदायिक दंगे हुए थे, तब इन दंगों के मुख्य आरोपी शर्जिल इमाम ने कहा था कि अगर 5 लाख मुसलमान भी इकट्ठा हो जाएं तो चिकन नेक को बंद करके भारत को नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से पूरी तरह काट दिया जाएगा। ये चिकन नेक आप देख रहे हैं, ये अगर ब्लॉक हो जाता है तो भारत का ये हिस्सा बिल्कुल कट जाएगा हमारे नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से। शर्जिल इमाम ये बात इसलिए कह रहा था क्योंकि चिकन नेक के इलाके को मुस्लिम अक्सरियत माना जाता है। मुस्लिम अक्सरियत का मतलब यह है कि यहां मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक है। अब ये बात इतनी खतरनाक थी कि इसके कारण शर्जिल इमाम को आज तक अदालत से जमानत नहीं मिली। ये भारत के खिलाफ था कि नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को काट दो बाकी भारत से, जबकि केंद्र सरकार ने भी ऐसी कई कोशिशें की जिससे चिकन नेक का इलाका उसकी एजेंसियों को, बीएसएफ को मिल जाए ताकि पूरी तरह हम इसे सुरक्षित कर सकें। यह भारत के नजरिए से स्ट्रेटेजिकली, रणनीतिक रूप से बहुत इंपॉर्टेंट कड़ी है। पश्चिम बंगाल का एक ऐसा छोटा सा हिस्सा जो अगर कट गया तो हमारे पूर्वोत्तर के सभी राज्य हमसे कट जाएंगे। ये कोशिशें इसलिए हुई क्योंकि इस बार खतरा सिर्फ बांग्लादेश के कट्टरपंथी मुसलमानों का नहीं था। खतरा यह था कि हमारे यहां जो मुसलमान इस इलाके में रहते हैं उनसे चिकन नेक कॉरिडोर का गला घोटने के लिए कहा जा रहा था, और ये कोई मामूली बात नहीं थी। तभी कोर्ट ने भी इस पर सख्त रुख अपनाया। आप सोचकर देखिए कि जो इलाका पूरे भारत को नॉर्थ ईस्ट राज्यों से जोड़ता है, उस इलाके पर सिर्फ इसलिए संकट खड़ा होने लगा क्योंकि यहां मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। ये कोई दिल्ली में किसी एक जगह पर, शाहीन बाग पर रोड जैम करके ट्रैफिक जैम करने की बात नहीं थी। ये पूरे देश के 2 हिस्से करने की बात थी, उसके लिए लोगों को उकसाने की बात थी। और हमें ये सोचना पड़ा कि अगर वाकई में इन मुसलमानों ने किसी के बहकावे में आकर चिकन नेक को बंद कर दिया तो आगे क्या होगा। इसी डर और चिंता को देखते हुए केंद्र सरकार ने चिकन नेक के इलाके को केंद्रीय एजेंसियों को सौंपने की मांग की। ममता बनर्जी को इसके लिए कई प्रस्ताव भेजे, लेकिन ममता बनर्जी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं हुई। आखिरकार पश्चिम बंगाल में इस महीने सरकार बदली। आज मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने चिकन नेक कॉरिडोर की 120 एकड़ जमीन सीधा केंद्र सरकार को सौंप दी। अब यह जमीन बॉर्डर फेंसिंग, नेशनल हाईवे, सुरक्षा से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए इस्तेमाल होगी। और भी सरल शब्दों में कहा जाए तो यहां बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ को रोकने के लिए बीएसएफ सीमा पर एक बाड़ लगाएगी। चिकन नेक कॉरिडोर को सुरक्षित करने की हर मुमकिन कोशिश होगी। अब यहां मुद्दा यह नहीं है कि टीएमसी ने यह जमीन केंद्र को क्यों नहीं दी और बीजेपी ने क्यों दे दी। असली मुद्दा तो यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामले में टीएमसी और बीजेपी की बात कहां से आ गई। क्या जो कॉरिडोर भारत के लिए इतना संवेदनशील है, उसे सुरक्षित करने के लिए कोई भी पार्टी टीएमसी को यह जमीन केंद्रीय एजेंसियों को नहीं सौंप देनी चाहिए थी? कल्पना कीजिए, अगर बीजेपी इस बार भी चुनाव में नहीं जीतती तो ऐसे ही चलता, और नहीं चलता, और अगर केंद्र को यह जमीन नहीं मिलती तो यह चिकन नेक कॉरिडोर हमेशा के लिए भारत की एक सेंसिटिव पॉइंट बनकर रहता। यहां एक सवाल यह भी है कि क्या ऐसा मुस्लिम वोट बैंक के कारण हुआ, और आखिर चिकन नेक के आसपास इतनी मुस्लिम आबादी कैसे बढ़ी। मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर इसे दिखाती हूं, जिसकी वजह से यह पूरी बात सामने आती है कि क्या यहां पर जो मुस्लिम आबादी में इजाफा हुआ है, उसकी एक बड़ी वजह सिर्फ यह है कि यहां पर दरअसल इन्फिल्ट्रेशन के साथ अवैध घुसपैठिए आ गए हैं, और इसी वजह से उनकी संख्या इतनी ज्यादा हो गई है। तो ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं, जो मैं आपको इसके जरिए दिखाना चाहती हूं। अब ये देखिए, ये जिस चिकन नेक कॉरिडोर की बात हो रही है, ये देखिए, ये वाला हिस्सा है। अब ये वाला जो हिस्सा है जहां पर ये राउंड आप देख रहे हैं, इतनी सी जगह है ये। अब यहां से आप इसको लेकर आइए, चौड़ाई कितनी है? 22 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 60 किलोमीटर। तो आप सोचिए कि यही बस इसका पूरा रेंज है। अब अगला दिखा दीजिए। अब यहीं पर अगर कटता तो हमारे पूर्वोत्तर के जितने राज्य हैं वो हमसे
अलग हो जाएं। तो आप समझ रहे हैं कि कितनी संवेदनशील ये जगह है। अब जब आप देखेंगे जिस मुस्लिम पॉपुलेशन की हम बात कर रहे थे, तो ये यहां पे फिर से देख लीजिए, क्योंकि इसी से आपको समझ में आएगा कि असल पॉइंट क्या है। ये देखिए, ये पूरा इलाका आप देख रहे हैं, ये जो डार्क ग्रीन आप एरिया देख रहे हैं, चिकन नेक कॉरिडोर यहां पर है। उत्तर दिनाजपुर, ये वो तमाम जगह है जो बांग्लादेश से लगे हुए हैं। यहां पर आबादी कितनी है उत्तर दिनाजपुर में? 50%। दक्षिण दिनाजपुर जो नीचे का हिस्सा है, पतले वाले हिस्से की बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर तो 50% से ज्यादा पॉपुलेशन है, नीचे में 25% है। फिर आइए मालदा, ये जो पूरा इलाका है यहां से होते हुए आ रहे हैं, ये 51% है। और मुर्शिदाबाद में देखिए जो बांग्लादेश से लगी हुई जगह है, 66% मुस्लिम आबादी है। तो ये आप समझ रहे हैं, ये पूरा इलाका जहां पर भारी मुस्लिम आबादी है, ये बड़ी वजह, क्योंकि बाकी इलाकों में ऐसा नहीं है। तो ये इसलिए माना जा रहा है कि क्या यहां पर जो अवैध घुसपैठिए हैं उनके आने की वजह से मुस्लिम पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन हो गया है, वो ज्यादा हो गए। यही नहीं, आप सिर्फ पश्चिम बंगाल की क्यों बात करते हैं, आप ये चिकन कॉरिडोर से सटा हुआ ये तमाम इलाका देखिए, किशनगंज बिहार का 68% मुस्लिम आबादी है। पूर्णिया देखिए 38% मुस्लिम आबादी है। जो राज्य का एवरेज मुस्लिम आबादी है उससे कहीं ज्यादा यहाँ पर आबादी है, और इसीलिए इस पर आज सवाल पूछे जा रहे हैं। कटिहार में देखिए 44% है, ये भी सरहद के इलाके। तो ऐसा क्या है कि बांग्लादेश से जुड़े हुए जो सरहदी इलाके हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल के हों, चाहे वो बिहार के हों, वहां पर जो एवरेज है स्टेट का उससे कहीं ज्यादा मुस्लिम आबादी है। और इसी वजह से ये माना जा रहा है कि क्या वहां पर अवैध घुसपैठिए हैं, और अगर अवैध घुसपैठिए हैं तो कैसे ये बड़े संकट का सबब बन सकते हैं, और कैसे ये हमेशा एक गले की फांस बना रहेगा कि कहीं यहां पर कोई बड़ा खतरा ना पैदा हो जाए। ये मुद्दा इतना बड़ा हो गया कि अब भारत सरकार इस इलाके में अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क बना रही है, ताकि भविष्य में अगर ये रास्ता बंद भी हो तो आवाजाही जारी रहे। अंडरग्राउंड रेल नेटवर्क, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों से भारत का संपर्क कभी नहीं टूटेगा। आप गृह मंत्री अमित शाह का यह बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने बंगाल में सरकार बनने से पहले कहा था कि चिकन नेक कॉरिडोर को भारत से कोई नहीं छीन सकता। ये हमारा सिलीगुड़ी का जो क्षेत्र है, पूरा देश इसको बहुत प्यार करता है। क्यों प्यार करता है? बंगाल की ये भूमि को देश वैसे ही प्यार करता है, मगर सिलीगुड़ी नॉर्थ ईस्ट में जाने का हमारा रास्ता है, इसलिए प्यार करता है। कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने दिल्ली में नारे लगाए कि चिकन नेट को हम काट देंगे। क्यों भाई, कैसे काटोगे? ये कोई पिताजी का भूमि है क्या? और गृह मंत्री अमित शाह की ये ललकार आज सच में तब्दील होती हुई दिख रही है, जब ये भारत का अति संवेदनशील इलाका अब केंद्र के हाथों में आ गया है और अब इसकी सुरक्षा पर पूरा ध्यान दिया जाएगा।